एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम अमायरा और छोटी बहन का नाम लाडो था। दोनों बहुत ही प्रेम से रहती थी। एक दिन की बात है, लाडो स्कूल जाते समय बहुत परेशान थी। तभी वहाँ अमायरा आती है। क्या हुआ लाडो, तुम क्यों परेशान हो? लाडो नज़र नीचे करते हुए, क्या बताऊं दीदी, आज मैंने एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी नहीं। अमायरा, लाडो ये क्या बोल रही हो, तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की है? ऐसे तो तुम आज की एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगी। मुझे डर सा लग रहा है दीदी। चलो कोई बात नहीं, जितना याद किया है लिख लेना। इसी तरह दोनों बहनें बात करते हुए अपना नाश्ता खाने चली गई। कुछ देर बाद अमायरा ने लाडो से कहा, दोबारा ऐसी गलती मत करना, नहीं तो मम्मी से बहुत डांट सुनोगी। तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है और बोलती है, जल्दी चलो बच्चों, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आज तो तुम्हारा एग्ज़ाम भी है। भगवान करे तुम दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तभी मैं सारे गांव में मिठाई बंटवाऊंगी। ये बोलकर माँ वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे उसका दोस्त मंटू आ जाता है। अरे क्या हाल है लड़कियों, मेरी दोनों बहनें तैयार हो चुकी हैं। कम ऑन, आज तो तुम्हें एग्जाम अच्छे से देना है। तभी मंटू को देखकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। तभी अमायरा बोलती है, हम दोनों का आज एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, तुम भी चलो हमारे साथ स्कूल। मैं स्कूल मैं अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अमायरा और लाडो के साथ मंटू ढेर सारी बातें करते हुए स्कूल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में बहुत ही घना और ख़तरनाक जंगल मिलता है। तीनों आपस में खूब बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अमायरा लाडो से बोलती है, तुम इस बात को ध्यान से सुनो, आगे से हमेशा एग्ज़ाम के लिए पहले से तैयारी करना। चलो मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनना ताकि तुम्हारा भी आज का एग्ज़ाम अच्छा हो। तभी घने जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर तीनों घबरा जाते हैं और रुक जाते हैं। तभी चुड़ैल उनके पास आती है और डरावनी आवाज़ में बोलती है, बहुत दिनों से मैं भूखी, आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। उतनी ही देर में मंटू बोलता है, घबराओ नहीं दोस्तों, हम तीनों मिलकर इस चुड़ैल का बैंड बजा देंगे। उसके बाद तीनों मिलके चुड़ैल पे टूट पड़ते हैं और मार के भगा देते हैं। उसके बाद तीनों मिलके खुशी से नाचते हैं और खुशी खुशी स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचकर दोनों बहनें अपने अपने एग्ज़ाम देने को तैयार हो जाती हैं। भगवान के आशीर्वाद से और माता पिता के प्रार्थना से दोनों बहनों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता है और दोनों बहनें पूरे क्लास में टॉप करती हैं। लाडो इस बात से बहुत खुश हो जाती है और क्लासरूम में नाचने लग जाती है। उसके बाद वो तीनों स्कूल से घर के लिए निकल पड़ते हैं। घर पहुंचते ही दोनों और ढेर सारी बातें करते हुए वो लोग घर पहुंचते हैं।
घर पहुंचते ही दोनों बहनें खुशी से झूम उठती हैं और काफ़ी थक जाती हैं और दोनों को काफ़ी ज़ोर से भूख लग जाती है। तभी वहाँ रूम में नानी माँ आ जाती हैं और बोलती हैं, इतना हल्ला क्यों कर रही हो तुम दोनों? ज़्यादा हल्ला किया तो। उतने में वहाँ नाना जी आ जाते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं, इतना बच्चों पर गुस्सा क्यों कर रही हो सुगंधा? उसके बाद नाना बच्चों से बोलते हैं, चलो हम दोनों तुमको बाजार लेकर चलते हैं। और तभी दोनों बच्चे नाना की बात सुनकर खुशी से झूम पड़ते हैं और नाचने लगते हैं। तभी नानी गुस्से से नाना जी को बोलती हैं, आप ही के लाड़ प्यार ने इन दोनों को बिगाड़ कर रखा है। और वहाँ से नानी चली जाती हैं। उसके बाद तीनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों बहनें खूब बातें करते हुए जाती हैं। रास्ते में रामू काका मिल जाते हैं जो बाजार से लौट रहे थे, जिनके हाथ में एक बैडमिंटन था। तभी नाना उनसे बोलते हैं, अरे रामू, कहाँ से आ रहे हो तुम? सेठ जी, मैं तो आज अपनी बेटी के लिए बैडमिंटन लाने गया था, बस वहीं लेकर जा रहा था। आप कहाँ जा रहे हैं सेठ जी बच्चों को लेकर? रामू, मैं भी बच्चों को लेकर बाजार जा रहा था। आज दोनों पूरे क्लास में टॉप की हैं, इसीलिए कुछ गिफ्ट दिला दूं। इतना कहकर नाना आगे बढ़ जाते हैं। बाजार पहुंचते ही दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद लाडो बोलती है, मुझे भी बैडमिंटन चाहिए। तभी नाना दोनों को बैडमिंटन और ढेर सारा गिफ्ट खरीद कर देते हैं और ढेर सारी मिठाइयाँ खिलाते हैं। जब बाजार से तीनों घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें चौकीदार मिलता है। वो कुछ परेशान सा दिख रहा था। नाना जी बच्चों को घर की तरफ चला देते हैं। उसके बाद चौकीदार से कुछ बातें करने लगते हैं। इधर जब दोनों घर में आते हैं तो सामने मौसी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। मौसी से दोनों आशीर्वाद लेते हैं और पूछते हैं, अरे मासी, आप कब आई? दोनों बहनें को मासी बहुत प्रेम करती थी। साथ ही साथ शहर से ढेर सारा गिफ्ट लेकर आई थी। दोनों मौसी से पूछती हैं, आप कैसी हो? आपको पता है हम दोनों अपने क्लास में टॉप किए हैं।
इसलिए हम दोनों को नाना जी बाज़ार लेकर गए थे और ढेर सारा गिफ्ट दिलाए हैं। ढेर सारी बातें होने के बाद मौसी घर के अंदर की ओर बढ़ती है। तभी दोनों बहन किसी बात को लेकर आपस में झगड़ पड़ती हैं। तभी मौसी ज़ोर से दोनों को डांट लगाती है और वहाँ से चली जाती हैं। अंदर जाते ही मौसी की मुलाकात नानी और माँ से होती है, जो मौसी की अम्मा और दीदी थी। नानी: अरे बेटा, तुम कब आई? तुम्हें देखकर तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारे बगैर ये घर बहुत सूना सूना था। अच्छा हुआ शहर से तुम कुछ दिनों हमारे यहाँ रहने आ गए। मासी, अम्मा और नानी में खूब बातें होती हैं और मासी उन्हें शहर की कहानियाँ सुनाने लगती हैं और फिर अम्मा, मौसी और नानी में बहुत देर बातें होती हैं। उसके बाद नानी अम्मा से बोलती है, जाओ और पूनम को कुछ खाने को दो। अम्मा: हाँ माँ, अभी जाती हूँ और उसे कुछ खाने को देती हूँ। यह कहकर वहाँ से अम्मा चली जाती है। तभी वहाँ नाना जी आ जाते हैं और बहुत ही घबराते हुए बोलते हैं, सुगंधा, सुगंधा। अरे क्या हुआ जी, क्या चिल्ला रहे हो? अरे सुगंधा, मेरी बात सुनो। हमारा घोड़ा किसी ने चोरी कर लिया है। मोती हमारे घर के बाहर नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो बाहर ही देखा था। इतना कहकर वो दोनों बाहर की तरफ चल पड़े। उसके बाद बाहर जाते ही नाना को चिंटू दिखाई पड़ता है। तभी चिंटू उनके पास आते हुए पूछता है, नाना जी, आप इतने परेशान क्यों हो? फिर नाना जी सारी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद दोनों मोती को ढूंढने जंगल की तरफ बढ़ते हैं। मोती, जो नाना जी के घोड़े का नाम है,
उसके बाद नानी और अम्मा भी मोती को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। साथ ही साथ लाडो, अमायरा और चिंटू मोती को ढूंढते हुए जंगल में खो जाते हैं। दोस्तों, अब हम इस कहानी के दूसरे भाग में देखेंगे जंगल में तीनों बच्चों के साथ क्या क्या होता है और क्या नाना जी मोती को ढूंढ पाते हैं। दूसरी तरफ अम्मा और नानी भी मोती को चारों तरफ ढूंढती हैं, लेकिन मोती कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। वो दोनों मोती को ढूंढते ढूंढते जंगल के बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हिस्से में पहुंच जाती हैं, जहां जंगली जानवर रहते हैं। इधर बच्चे भी बहुत परेशान हैं। नाना जी भी मोती को ढूंढते ढूंढते थक कर निराश हो जाते हैं। उसके बाद खड़े होकर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि मोती कहाँ है और बच्चों को कौन बचाता है। जंगली जानवरों से